नमस्कार आप सभी को। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहद ही स्पेशल टेक्निक के बारे में, और इसके बारे में आप लोगों ने भर भर के कमेंट किया है, सर बताइए इस टेक्निक के बारे में। हमें कहीं भी सही से आंसर नहीं मिल पा रहा है, आप एक बार इस पर वीडियो जरूर बताएं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, आप लोगों ने डिमांड किया है तो बनाना तो जरूरी है। और इस वीडियो में इस टेक्निक के बारे में आपने जो भी आपके सवाल होंगे, यानी कितने दिन तक करना है, किसके लिए कर सकते हैं, इसमें क्या क्या चीजें सावधानियां रखनी होगी, ये सभी कुछ हम इसमें बात करेंगे। इसमें क्या लिखना है, सब कुछ। तो अगर आप इस वीडियो में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक आपकी ये पॉजिटिविटी है। जैसे ही आप वीडियो को लाइक करेंगे, आपके अंदर एक पॉजिटिव हार्मोन्स, पॉजिटिव चीजें, यूनिवर्स के लिए आप सरेंडर हो रहे हैं कि मैं पूरी तरह डेडिकेटेड हूं इस वीडियो को, इस प्रैक्टिस को, इस टेक्निक को देखने के लिए। लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टेक्निक का नाम है पिल्लो टेक्निक। हाँ जी, पिल्लो टेक्निक। और ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। मैं वही टेक्निक आपको बताता हूं जो हमने यूज करा है हमारे क्लाइंट्स ने, हमारे सेशंस में, हमारे ऑफलाइन सेशंस में। और ये काम करता है तभी हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और किस तरह से काम करता है, हमने क्या क्या चीजें उसमें चेंजेस किया तब वो काम किया है, वो सब कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज अगर आप मिस कर गए तो फिर आप कमेंट में आप लोगों का आता है कि सर ये नहीं बताया, ये नहीं बताया, जबकि सवाल सभी का आंसर इस वीडियो में ही होता है। तो वीडियो को एक बार देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए। 2 बार में भी नहीं समझ में आता है तब कमेंट्स कीजिए कि ये वाला चीज बता दीजिए। ऐसे हम कवर सारा चीज करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो टेक्निक है, जैसा मैंने आपको बताया, पिल्लो टेक्निक। तो आप अपने मैनिफेस्टेशन को, अपने डिजायर को सोते सोते मैनिफेस्ट करने वाले हैं। कैसे? सबसे पहले एक डिजायर के लिए आपको मैनिफेस्ट करना है। हाँ, सिर्फ एक। जैसे आपको अपनी जॉब में पैसे की इनकम बढ़ानी है। एग्जाम्पल, मैं 70,000, 50,000 पर अगर मैं हूं तो मैं 70,000 अपनी इनकम को जनरेट करना चाह रहा हूं अपनी जॉब से। तो मैं लिखूंगा कि मैं 70,000 रुपीज हैप्पीली एंड ईजिली कमा रहा हूं। मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूं ताकि बहुत से हमारे जो देखने वाले लोग हैं वो हमें हमेशा बोलते हैं कि सर हिंदी में भी कुछ बोला करो। ऐसे वीडियो तो हिंदी में ही होता है, कई वर्ड्स हो जाते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये आपको लिखना है। जैसे आपको बेहतर स्वास्थ्य चाहिए या किसी पार्टिकुलर चीज में आपका प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है और उसके अगर आप सिग्नल देख रहे हैं, यानी अपने ब्लड रिपोर्ट्स में वो चीजें कम हुई है या ज्यादा हुई है, तो जो नॉर्मल रेंज है उसको उसमें लिखेंगे कि मेरे शरीर में इसकी जो मात्रा है इतना हो गया है और मैं पूरी तरह से खुश और हेल्दी हूं। इस तरह से लिखेंगे। अगर किसी और के लिए करना है, देखिए कोशिश करें कि किसी और के लिए जो कर रहे हैं वो ना कर पाए मीन्स उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है या वो करने लायक नहीं है, तब आप कीजिए। और तभी करिए जब आप उनके ज्यादा क्लोजेस्ट हैं, यानी आपसे लव की, प्यार की कनेक्शन ज्यादा है, तभी एनर्जी वो काम करेगी। लिखने के बाद ये मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, इसी तरह से आप लिख सकते हैं। लास्ट में ईजिली एंड एफर्टलेसली जरूर डालें, यानी पॉजिटिव वर्ड्स या हैप्पीली एंड ईजिली, इस तरह के वर्ड्स को आप डालें कि वो ऑलरेडी हो चुका है। पेपर पे आपने लिख लिया। अब पेपर को करना क्या है, आपने पिल्लो लिया, तकिए के नीचे साइड में रखना है। एक ऊपर साइड हो गया, जैसे हम ये सोते हैं, ये वाला साइड हो गया, मीन्स तकिए के कवर के अंदर आपने ऊपर साइड में रख दिया। नहीं, आपको नीचे के साइड में रखना है। क्यों? क्योंकि जब आप रात में सोएंगे तो आपकी नींद ना डिस्टर्ब हो।
ताकि आपका सबकॉन्शियस ओपन हो जाए इजीली और कॉन्शियस सो जाए। और जब आप नीचे रखेंगे तो पूरा रात आपके अंदर एनर्जी आता रहेगा और आपका सबकॉन्शियस ट्रेंड होता जाएगा। इससे क्या क्या चीजें होगी साइंस के लेवल पे, देखिए हर चीज इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में एनर्जी से बना है। अब बोलेंगे सर लिखने से एनर्जी कैसे हो जाएगा? हो जाएगा। अगर किसी शब्द में, किसी पेपर पर कुछ शब्द ऐसा लिखा होता है जिसको पढ़कर आप पूरी तरह से बौखला जाते हैं, और किसी शब्द ऐसा होता है उस पेपर में कि आप पूरी तरह से खुश हो जाते हैं, तो क्या किसी ने बोला? उसकी लिखावट से ही आपकी एनर्जी चेंज हुई ना। तो इसी तरह से हर चीज में एनर्जी होती है, हर चीज की एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। और जब आपका थर्ड आई, यानी आपका थर्ड आई पीछे इन दोनों के बीच में जो होता है वो एक्टिव है, यानी आपका थर्ड आई चक्रा, आपका क्राउन चक्रा दोनों एक्टिव है, तो ये पूरी रात आपकी एनर्जी तकिए से, आपकी जो भी आपके डिजायर है, पूरा रात आपके ब्रेन को उस चीज के लिए पूरी तरह से एक्टिवेट करेगा। एक मशीन आता है जो आपके ऑरा को बताता है कि आपके शरीर का ऑरा कैसा है। उसको कुछ विजुअलाइजेशन, गैस विजुअलाइजेशन कुछ मशीन का नाम है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं याद है, गैस बोलते हैं, GAS, अगर मैं सही से याद आ रहा है तो। मैं उसको अगर आप लगाते हैं अपने शरीर में तो ऑरा बता देगा, लेकिन वही मृत शरीर हो जाता है, जब बॉडी डेड हो जाती है तो वो ऑरा नहीं बताता है। यानी हर चीज में एनर्जी फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हर चीज से उस मशीन से मापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। तो इसको जब आप लिखने के बाद आपको एक बार प्रे भी करना है, मैं स्किप कर गया, आपको प्रे करना है कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू ईस्ट, इस चीज को मेरे जीवन में लाने के लिए। 5 मिनट आराम से उसको दिल पे लगाए बैठेंगे और फिर उसको वहां पे रख देना है। अब ये बोलेंगे सर ये डेली करना है? डेली नहीं करना है, पहला दिन करना है, डेली नहीं करना है। तो पहला दिन आपने किया और उसके अंदर रख दिया, भूल जाना है। अब ये होगा कि सर कितने दिन तक करना है? देखिए आपको मिनिमम 30 डेज करने हैं, मिनिमम 30 डेज और मैक्सिमम 90 डेज। अगर आपकी डिजायर बड़ी है तो 90 दिन तक करें। उस 90 दिन में ये चीजें मैनिफेस्ट हो जाए, क्योंकि टाइम तो लगता है ना किसी चीज को बनने में, प्रिपेयर होने में। अब देखिए इससे मैं एग्जांपल याद आया, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, मेनू देखते हैं, ऑर्डर करते हैं, वेटर ले जाता है, शेफ को बताता है कि ये खाना है। अब आपने वैसा कुछ ऑर्डर किया है कि उसमें टाइम ज्यादा लगने वाला है, तो समय तो देना पड़ेगा, बट आप समय दे नहीं पा रहे हैं। आप पूरी तरह से वो हैं, नहीं मुझे चाहिए, अभी चाहिए, डेस्परेट है चीज को लेने में। तो क्या होगा? आप चले जाएंगे उस रेस्टोरेंट से। अब होगा क्या? आपकी जगह कोई और आएगा और उसको वही चीज खानी होगी, और उसके लिए कितना समय लगेगा? महज कुछ चंद मिनट्स, और वो डिश तैयार होके उसको मिल जाएगी। मिलना आपको था लेकिन मिल गया किसी और को। तो इसी में आपको पूरी तरह से अपने आप को समय देना है, पेशेंस रखना है एंड पूरी तरह से फॉरगिव कर देना है, यानी डिटैच हो जाना है उस चीज से। डेली आपको ये करना है। अब आते हैं कि ये क्यों इतना ज्यादा काम करता है, असरदार होता है। ये इसलिए असरदार होता है कि आपके ब्रेन में वो सारी चीजें, वो सारी इंफॉर्मेशन इनपुट होता है, और जब आप सुबह में उठते हैं तो होगा क्या, कुछ समय के बाद 1 वीक, 10 डेज, 15 डेज के बाद आपको कुछ कोइंसिडेंस दिखना शुरू हो जाएगा। उस गोल से आप कनेक्ट करना शुरू कर देंगे, आप डॉट को कनेक्ट करना शुरू कर देंगे कि ये इसीलिए हो रहा है, क्योंकि वो चीजें आपके साथ अलाइन होना शुरू हो जाएगा। आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होना शुरू हो जाएगी कि वो आपके लाइफ में आना चाहेगा। आप सडनली ये महसूस करना शुरू कर देंगे कि हाँ कुछ हो रहा है,
यानी आपकी एनर्जी उस चीज के लिए हाई हो रही है और यूनिवर्स में जा रही है, और जो यूनिवर्स में चीज के लिए आपने ये चीजें डिजायर को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो उससे मैच होगा और वो आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ना कोई ज्यादा इसमें लॉजिक है ना कुछ है। हाँ, अगर आप इसमें लॉजिक यूज करेंगे तो ये आपके लिए डाउट क्रिएट कर देगा। लॉजिक नहीं, इसमें मैजिक से काम होता है। तो अगर आप पूरी तरह से फेथ के साथ आप इसको करते हैं, करने के बाद आप पूरी तरह से भूल जाते हैं। अब ये भी आप लोगों का सवाल हो सकता है कि सर मान लीजिए मैनिफेस्ट हो गया तो उस पेपर का क्या करना है? उस पेपर को अगर रख सकते हैं तो रखिए, वेल एंड गुड। अगर नहीं रख सकते तो आपको क्या करना होगा? उसको बहती हुई पानी में बहा दीजिए, या आपके प्लांट होंगे घर में, उसके मिट्टी को खोदिए और उसमें डालकर पानी डाल दीजिए। आपके वो डिजायर से उस प्लांट में भी पॉजिटिव एनर्जी जाएगी और वो भी ग्रो होगा। बस इतना सा ही सिंपल है, ठीक है। अगर हाँ अब बोलेंगे कि सर फट गया, बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर फट गया, अगर इन ड्यूरेशन फट गया तो फिर से लिखिए और फिर से उतने ही दिन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आई होप सो सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया, सब कुछ मैंने बता दिया। अब पिलो टेक्निक करिए, और हाँ आप किस चीज के लिए अपने पिलो टेक्निक को लिख रहे हैं तो पहला चीज आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ मैं इस चीज के लिए इस डिजायर को मैनिफेस्ट करना है, और उसको अफर्मेशन लिख दीजिए कि क्या लिखना चाह रहे हैं। अगर मुझे कुछ चेंज करना होगा उस अफर्मेशन को जो आप लिखेंगे तो हमारी टीम आपको चेंज करके बता देगी। अगर चेंज नहीं करना होगा तो कोई आपको कमेंट्स का रिप्लाई नहीं आएगा, लेकिन हाँ चेंज कुछ करना होगा तो वो आपको हम लिखकर भेज देंगे कि ये वाला सेंटेंस इसके लिए लिखिए, ठीक है। तो सभी लोग कमेंट्स करेंगे कि आप किस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। मेरा बेस्ट ऑफ लक है आपके साथ। आप पूरी तरह से खुश रहे, अपने लाइफ में सभी चीज़ें आनंद रूप से मैनिफेस्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो को अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लोगों में शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।